और वक्त तो चला है फटाफट 100 का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत जोरदार हंगामे के साथ हुई। महज 4 मिनट चली लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र का पहला दिन भी हंगामेदार रहा था। आज भी पैक्सास के मुद्दे पर गरमाया हुआ रहा सदन। कोरोना, किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के दाम, चीन और रफाल जैसे मुद्दों पर बवाल बाकी है। मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में काम रोको प्रस्ताव लाए दीपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रताप सिंह बाजवा। किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए काम रोको प्रस्ताव लाया गया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 8 महीने से किसान सड़कों पर हैं, लेकिन फिर भी सरकार अहंकार में डूबी हुई है। 400 से ज्यादा किसान कुर्बानी दे चुके हैं, बावजूद इसके किसान अहिंसा और अनुशासन के रास्ते पर चल रहे हैं। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 372 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 3 लाख से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना मरीजों के ठीक होने में रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 45,000 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक ही दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 6,000 नए मरीज मिले, जबकि 13,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 66 मरीजों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 51 से ज्यादा केस मिले। 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में अब तक 500 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना के 30 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 6 लोगों की जान गई। 56 से ज्यादा लोग ठीक हुए। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 700 से ज्यादा। फरीदाबाद में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। रविवार को जिले में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। फरीदाबाद के सिविल सर्जन ने खुशी जताई और कहा कि इस मुहिम को कमजोर नहीं पड़ने देना है और पहले की तरह वैक्सीनेशन पर ध्यान देना है। सिविल सर्जन ने कहा कि जिले के 12 गांव पूरी तरह से वैक्सीनेट किए जा चुके हैं। अब तक 10,43,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 2 लाख लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। तो वहीं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय से संबंधित जिले के सभी कॉलेजेस के अंदर यूजी और पीजी की परीक्षाएं हुई। छात्र परीक्षा देने पहुंचे। कोरोना काल के चलते कॉलेजेस के अंदर शैक्षणिक काम बंद थे। कॉलेजेस में परीक्षाओं के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। कमरों और को सैनिटाइज किया गया। छात्रों को थर्मल स्कैनिंग के बाद कॉलेज में एंट्री दी गई। तो गुरुग्राम में इमारत ढहने से जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की। गंभीर रूप से घायलों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गुरुग्राम के ख्वासपुर के अंदर 3 मंजिला इमारत गिरने से अचानक के इसमें 4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। तकरीबन 21 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ की टीम के साथ बाकी टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर घटनास्थल से रवाना हुई। घरौंडा में ड्रग विभाग के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी हुई। कुछ दवाइयां बरामद की गई। विभाग को स्टोर संचालक के खिलाफ प्रतिबंधित दवाइयां बेचने की सूचना मिली थी। रेड से पहले दंपति ने मेडिकल स्टोर पर जमकर हंगामा किया था। आरोप लगाया कि मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर की पर्ची के बिना नशीली दवाइयां बेची जाती हैं। सूचना पर ड्रग विभाग ने कार्रवाई की। टीम का कहना है कि स्टोर से ऐसी दवाइयां भी मिली हैं जिनका बिल नहीं दिखाया गया। स्टोर से जब्त की गई दवाइयों के सैंपल लैब भेजे जाएंगे। स्टोर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। पंचकुला में पिता के साथ घूमने गई नाबालिग की बॉडी खाई में मिलने के बाद अब पिता का शव भी मिला। नाबालिग का शव मिलने के बाद पुलिस पिता पर शक कर रही थी। नाबालिग की मां ने पुलिस को बताया था कि वो कुछ दिन पहले ही बेटी को पावर कॉलोनी से लेकर सेक्टर 19 अपने मायके गई थी, जहां से नाबालिग का पिता उसे अपने साथ घुमाने ले गया था। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर मुलाकात हुई। हरियाणा में नागरिक उड्डयन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार करीब 27 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज मुहैया करवा रही है। वहीं हर महीने करीब 60,000 मीट्रिक टन गेहूं गरीब परिवारों को फ्री मिल रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज मिले। प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात और किसान आंदोलन पर चर्चा हुई। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी तैयारियों पर मंथन हुआ। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले सभी हरियाणा के खिलाड़ियों को सीएम मनोहर लाल ने शुभकामनाएं दी। ट्विटर के जरिए सीएम मनोहर लाल ने शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में जाने वाले सभी हरियाणवी खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है। अपने देश और प्रदेश का नाम खिलाड़ी रोशन करेंगे। सभी को शुभकामनाएं।
कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने नारनौल के पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क समिति की बैठक ली। बैठक में लोगों की शिकायतों को सुना। 14 मामले सुनवाई के लिए रखे गए हैं, उनमें से 6 के मौके पर ही समाधान निकाला गया। लोगों को बाकी शिकायतें भी सुनी गई। 2 अनाथ बच्चों को 50-50 हजार रुपए की मदद की राशि देने की घोषणा की गई है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बाड़वा हल्के के धनाश्री गांव के पंप हाउस का औचक निरीक्षण किया। लोहालू कैनाल पर चल रहे निर्माण कार्य को फॉरेस्ट और नहर विभाग को तालमेल कर दोबारा से शुरू करने के निर्देश दिए गए। कुछ दिन पहले हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को निर्धारित एसपीओ के तहत खोल दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। कोरोना को लेकर अभिभावक कहीं ना कहीं असमंजस में हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल का कहना है कि बच्चों की जिंदगी सबसे अहम है, अगर जरूरत पड़ी तो विचार विमर्श कर स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। बारिश के चलते विधायक नयनपाल रावत ने ग्रामीणों की परेशानी देख गांव का दौरा किया। नयनपाल ने क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। नगर निगम के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया। कुरुक्षेत्र में किसान संगठनों ने महाभारत देखने को मिली। कृषि कानूनों के समर्थन में सहारनपुर कुरुक्षेत्र के मार्ग पर कुछ किसानों ने जाम लगा दिया और किसान नेता गुरनाम चलूनी का पुतला फूका। किसानों ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसान हितैषी हैं। भारतीय किसान यूनियन नेता गुड़ी प्रकाश बोले कि जल्दी कुरुक्षेत्र के मथाना में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। 11 जुलाई के प्रकरण को लेकर गिरफ्तार हुए 5 किसानों की रिहाई को लेकर किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर पक्का मोर्चा लगाया और नाराजगी जाहिर की। प्रशासन सचिवालय के अंदर जाने वाले रास्ते को बैरिकेड लगाकर बंद कर रहा है। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि किसान लघु सचिवालय के अंदर न जा सके। प्रशासन और किसानों में हुई बातचीत विफल होने के बाद किसानों ने पक्का मोर्चा लगा लिया। फिर से प्रशासन ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। किसानों का जत्था अधिकारियों से मिला। बीजेपी नेत्री और महिला विकास निगम की चेयरपर्सन बबीता फोगाट को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। बबीता फोगाट स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करने आई थी। किसानों ने कार्यक्रम का विरोध किया और काले झंडे दिखाए। हॉस्पिटल में भारी पुलिस बल तैनात रहा। किसान हॉस्पिटल के दीवार के ऊपर से घुस गए थे। पुलिस ने रोका तो बबीता की गाड़ी को काले झंडे दिखाए गए। बीजेपी के मंडल स्तर कार्यकारिणी मीटिंग का विरोध कर रहे 27 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद किसानों ने थाने का घेराव कर प्रशासन और बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। थाने के बाहर सैकड़ों किसान पहुंचे थे और किसानों ने प्रशासन पर दबाव बनाकर 27 किसानों को रिहा करने की मांग की। सिरसा के नागरिक अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मांगे नहीं मानने पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। धरने की अध्यक्षता यूनियन के जिला प्रधान ने की है। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा कि ठेकेदार की मनमानी के कारण उनके कई साथियों को नौकरी से हटा दिया गया। इंद्री के डिपो होल्डर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फैले भ्रष्टाचार का खुलासा किया। 40 डिपो होल्डर्स ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर पर कई संगीन आरोप लगाए। डिपो होल्डर्स का आरोप है कि उनसे गेहूं पर 200, बाजरे पर 80 और आटे पर 40 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन मांगा जा रहा है और अधिकारी पीडीएस का अनाज ब्लैक में बेचने का दबाव बना रहे हैं। सोनीपत में मिल्टन साइकिल कंपनी ने 250 से ज्यादा मजदूर निकाल दिए हैं। मजदूरों को 4 महीने का वेतन नहीं दिया गया। पिछला वेतन न मिलने के कारण भारी बारिश के बीच जनरल इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन ने मिल्टन साइकिल कंपनी के खिलाफ मिनी सचिवालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। करनाल में होटल के स्विमिंग पूल में 11 साल के बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों की शिकायत पर होटल मैनेजमेंट के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज हुआ है। 5 सितारा होटल नूर महल में यह लापरवाही का मामला सामने आया। होटल में शादी के लिए परिवार आया था। शादी का माहौल मातम में बदल गया। करनाल में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने बिजली निगम दफ्तर में प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। कर्मचारियों ने हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन किया। पानीपत के शिवनगर निवासी को 1 साल पहले किए प्रेम विवाह की कीमत लाठी डंडों से चुकानी पड़ी। कासिम ने प्रेम विवाह दूसरे समुदाय की लड़की से किया था। दूसरे समुदाय के लोगों को यह रास नहीं आया। मौका देख युवकों ने लाठी डंडों और गंडासी से हमला बोल दिया। युवकों ने पीड़ित को इतना पीटा कि युवक बेहोश हो गया। तो आरोपियों ने युवक के घर में भी जाकर छापेमारी की, मारपीट की।
मामले को लेकर डीएसपी का कहना है कि मारपीट का वीडियो सामने आया है। इस पूरे मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। सोनीपत के सुमित ओलंपिक में देश और प्रदेश का नाम रोशन करने को तैयार है। गरीबी के कारण वो कभी शादियों में झूठे बर्तन धोने को मजबूर थे और आज ओलंपिक में भारत की तरफ से हॉकी खेल रहे। सुमित ने जब 2 घंटे हॉकी के लिए दिनचर्या में शामिल किया तो उनके खेल की तूती बोलने लगी। हॉकी के माध्यम से ओलंपिक के सुमित देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सोनीपत में चौथी यूथ एंड जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ, जिसमें देश भर से पुरुष और महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 23 जुलाई तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी जीत हासिल करेगा उसे 17 अगस्त से दुबई में आयोजित होने वाली एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। चैंपियनशिप में देश भर के अलग अलग राज्यों से 500 के करीब खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन यूपी के खिलाड़ी ने पंजाब के खिलाड़ी को हराकर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में विजय हासिल की। कई दिनों से भीषण गर्मी की मार झेल रही राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी करते हुए भारी बारिश की संभावना जताई थी। आईएमडी ने बताया था कि उत्तर भारत के कई राज्यों में 18 से 21 जुलाई के बीच में तेज बारिश हो सकती है। कुछ ही देर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिससे गाड़ियां रिंग रिंग कर आगे बढ़ी। इसके अलावा हरियाणा में भी बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई। गुरुग्राम में झमाझम बारिश की वजह से साइबर सिटी डूब गई। शहर के ज्यादातर इलाकों में जल जमाव की स्थिति से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। सेक्टर 31, सेक्टर 40 समेत दर्जनों इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा होने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आलम यह रहा कि वाहन तो क्या, लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया। कई कॉलोनियों में पानी निकासी के उचित इंतजाम नहीं होने की वजह से बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में भर गया था। दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम में राजीव चौक के अंडरपास के पास पानी भर गया। आपको बता दें, जलभराव के चलते अंडरपास को बंद कर दिया गया। बल्लभगढ़ में रात से हो रही बरसात से प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। मेन बाजार सहित कई जगहों पर सड़कें पानी से लबालब हैं, जिससे कि लोगों को परेशानी हुई। रोहतक में बारिश आते ही किसानों के चेहरे खिल उठे। रोपाई की गई धान की फसल फिर लहराने लगी है। मानसून की पहली बारिश के बाद उमस भरी गर्मी की वजह से धान की फसल सूखने लगी थी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश रहेगी। अभी तक हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश महेंद्रगढ़ और सोनीपत में हुई है। सोनीपत में बरसाती पानी भरने से सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। पानी भरने से वाहनों का आना जाना ठप हो गया है। सड़कों और गलियों में 3 से 4 फुट तक पानी भर चुका है। बारिश के बाद भिवानी डीसी और एडीसी, एसडीएम और अधिकारियों के साथ हालात का जायजा लेने पहुंचे। बारिश के बाद कई जगहों पर लोगों को परेशानी हुई। बारिश आफत न बच जाए, इसके लिए प्रबंध किए गए। डीसी ने कहा कि तेज बारिश के बाद कुछ घंटे दिक्कतें हुई थी। निर्देश है कि डिस्पोजल और एसटीपी में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों की ड्यूटी और जवाबदेही भी तय की गई। गुरुग्राम में बने अंडरपास में भरे पानी में युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक की शाम 4 बजे मौत हुई। भारी बारिश के चलते अंडरपास में पानी भरा था। राह चलते लोगों ने 112 पर कॉल किया तो मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची। मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। अंडरपास में 6 से 8 फीट तक पानी भरा था। गुरुग्राम के सबसे बड़े एम्बियंस मॉल की छत का एक हिस्सा गिर गया। हिस्सा बारिश की वजह से गिरा। छत का यह हिस्सा मनोरंजन एरिया में गिरा। एहतियात के तौर पर मॉल को बंद कर दिया गया। पानी भरने के कारण छत का हिस्सा गिरा था। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। मौके पर मॉल प्रबंधन मलबा हटाने में लगा हुआ था, तभी छत पर बनी हुई शेड वाला हिस्सा भी गिर गया। तेज बरसात ने बहादुरगढ़ शहर को पूरी तरह से डुबा दिया है। सड़कों गलियों में हर तरफ जल जमाव दिखा, जिससे कि लोगों को दिक्कतें हुई। शहर में जल निकासी के लिए 70 करोड़ रुपए की लागत वाले ड्रेन बनाए जाने के बाद भी हालात खराब हैं। ड्रेन अचानक से हुई बरसात के खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी है। इसका पानी सड़कों और गलियों में जमा होने लगा है। सड़कों पर भरा पानी निकालने के लिए स्थानीय लोग डंडे और लाठियों की मदद लेते नजर आए। लोगों का कहना है कि शहर की जल निकासी के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई ड्रेन पूरी तरह से डूब गई है। पलवल में बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। कई हिस्सों में तो इतना जल भराव हो गया है कि लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। जल भराव ने नगर परिषद और प्रशासन के साथ सफाई के दावों की पोल खोलकर रख दी है। लोग सोशल मीडिया पर लाखों के काम पर सवाल उठाते नजर आए। लगातार हो रही बारिश के चलते फरीदाबाद में जनजीवन प्रभावित हुआ। शहर के तमाम हिस्सों में जल भराव जैसी स्थिति बनी। फरीदाबाद के ज्यादातर इलाकों में जल भराव ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। बारिश के चलते शहर की लगभग सभी सड़कें पानी से लबालब दिखाई दी। बल्लभगढ़ अनाज और सब्जी मंडी से लेकर बस स्टैंड तक पानी भर चुका है।
बल्लभगढ़ में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर हुआ। जलभराव की खबर दिखाई जाने के बाद नगर निगम कमिश्नर ने फील्ड के अंदर अधिकारियों की टीम उतारी, कई इलाकों का दौरा कर पानी निकासी के इंतजाम किए। सोनीपत में पोस्ट ऑफिस के क्वार्टर्स की हालत जर्जर हो चुकी है। क्वार्टर की छत बारिश से टपक रही है। हालत यह है कि नमी के कारण प्लास्टर भी टूटकर गिर रहा है। बार बार शिकायत करने के बाद भी डाक विभाग कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रहा। डाक विभाग की कार्रवाई से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्वार्टर में रहने वाले लोग डर के साए में जी रहे हैं। नूह में बारिश से लोगों को राहत मिली। जिले के अंदर पिछले 2 दिन से बादल जमकर बरस रहे हैं। बारिश से फसलों को भी फायदा पहुंचेगा। किसानों ने बाजरा सहित फसलों के बेहतर होने की उम्मीद जगाई है। अच्छी बरसात देखकर मुरझाए चेहरे किसानों के अब रौनक के साथ खिलने लगे हैं। नूह और पुनहाना खंड के अंदर 114 mm बरसात दर्ज की गई है। फिरोजपुर, झिटका और ताबड़ू खंड के अंदर 53 mm बरसात दर्ज की गई। सबसे कम नगीना खंड में 32 mm बरसात दर्ज की गई है। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए इस बार वन विभाग बारिश के सीजन में सरकार की विशेष मुहिम के तहत लाखों पौधे रोपित करने जा रही है। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वन विभाग, पंचायत विभाग या किसी भी विभाग की जमीन पर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की रूपरेखा तैयार की। नूह के 100 गांव के अंदर किसी भी सरकारी संस्थान की जमीन उपलब्ध होगी तो उस पर पौधारोपण किया जाएगा। ये जानकारी जिला फॉरेस्ट अधिकारी ने दी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। दक्षिण कश्मीर की शोपियां के अंदर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकियों में पहले पुलिस में काम करने वाला लश्कर का टॉप कमांडर इशफाक डार भी शामिल है। दूसरे आतंकी की पहचान नहीं हो पाई। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया है। राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें ऐप पर रिलीज करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में उन्हें पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। मेडिकल जांच के बाद राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश किया जाएगा।